जब किसी तारे की मौत होती है यानी सुपरनोवा विस्फोट होता है या फिर कोई दूसरी खगोलीय घटना होती है या नेबुला की बात कर लें, तो वहां पर किस तरह की आवाज पैदा होती होगी। अगर संगीत के माध्यम से उस आवाज को पैदा किया जाए तो किस तरह की एग्जैक्टली आवाज वहां पर पैदा हो रही है, अंतरिक्ष में गूंज रही है। उसको साकार किया है नासा के वैज्ञानिकों ने और उन्होंने कुछ सोनिफाइड तस्वीरें जारी की है, कुछ आवाज़ें जारी की है, जिसको सुन करके आपको भी अचंभा होगा कि क्या इस तरह की ध्वनि वहाँ पे पैदा हुई थी या इस तरह की कोई आवाज़ वहाँ पर पैदा हुई थी। तो यही आवाज़ें मैं आपको सुनवाऊंगा, उन तस्वीरों को दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि नासा के वैज्ञानिकों ने किस तरीके से इन आवाज़ों को रिकॉर्ड किया है और किस तरीके से आप तक ये आवाज़ें पहुँच रही है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आवाज़ें अपने आप में बहुत दिलचस्प है। 3 आवाज़ें, 3 घटनाएं जिसकी सोनिफाइड तस्वीरें जारी की है नासा ने। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आज मैं आपको 3 घटनाएं दिखाने वाला हूं, 3 खगोलीय घटनाएं जिसकी आवाजें किस तरह की हो सकती है, वो आवाज नासा ने जारी की है। बहुत ही अच्छी आवाज आपको सुनने में मिलेगी, कई बार आपको चौंकाएंगी वो आवाज, कई बार आपको डराएंगी वो आवाज। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी आवाजें हैं और किस तरीके से उन आवाजों को नासा ने तैयार किया है। दरअसल नासा की चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने 25 साल पूरे कर लिए हैं और इसी खास मौके पर वैज्ञानिकों ने नज़दीकी पिंडों की सोनिफाइड तस्वीरें जारी की हैं। इसमें सुपरनोवा अवशेष यानी कैसियोपिया ए और 3D डोराडस शामिल है, जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के पास तारा निर्माण के सबसे बड़े और सबसे चमकीले क्षेत्रों में से एक है। नई सोनिफाइड तस्वीरें चंद्रा के विजुअल डाटा को साउंड में बदलती है। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं यह है कैसियोपिया ए की, जिसे चंद्रा के अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और रिटायर हो चुके स्पिट्जर टेलीस्कोप ने खींची है, तैयार की है। पृथ्वी से 11,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ये वो जगह है जो एक विशाल तारे के पतन और विस्फोट के बाद बचा है। ये लगभग 300 साल पहले आसमान में पहली बार दिखाई दिया था। चंद्रा ने पहली बार इमेज के केंद्र में मौजूद न्यूट्रॉन स्टार की पहचान की थी, जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद बना था। सोनिफाइड इमेज का निर्माण केंद्र में स्थित न्यूट्रॉन तारे से बाहर की ओर बढ़ते हुए किया गया था। तो आइए आप भी उस आवाज को सुनिए और इसका आनंद उठाइए। दूसरी फोटो और दूसरी आवाज 30 डोराडस नामक तारा निर्माण क्षेत्र का है, जिसे टैरेंटुला नेबुला के नाम से भी जाना जाता है। तो जरा इस आवाज को भी सुन लीजिए।
नासा ने एक और साउंड स्केप तैयार किया है जो बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी NGC 6872 का है। ये 5,22,000 प्रकाश वर्ष में फैली है और मिल्की वे से 5 गुना बड़ी है। तो यहां पर किस तरह की आवाज पैदा हो रही है, जरा इसको भी सुनिए। अगर आप अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि इन आवाज़ों को कैसे तैयार किया गया और ये सोनिफिकेशन होता क्या है, तो उसके बारे में नासा की टीम ने एक बयान जारी करके बताया कि सोनिफिकेशन वो प्रक्रिया है जिसके जरिए एस्ट्रोनॉमिकल डाटा को आवाज़ में बदला जाता है। ये प्रक्रिया काफ़ी हद तक वैसी ही है जैसे डिजिटल डाटा को तस्वीरों में बदला जाता है। नासा ने कहा यह प्रक्रिया डेटा के विज्ञान को उसकी मूल डिजिटल स्थिति से संरक्षित करता है, लेकिन डाटा का अनुभव करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करती है। तो यही वो 3 तस्वीरें थी, यही वो 3 आवाजें थी जिसको सुनना बहुत दिलचस्प था और नासा के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत करने के बाद इस डाटा को साउंड में कन्वर्ट किया है। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे जो भी टेलीस्कोप हैं वो डाटा के माध्यम से किसी भी तस्वीर को हमारे जो यहाँ पर मौजूद केंद्र हैं, जो स्पेस एजेंसी के केंद्र हैं, वहाँ तक भेजता है और उसको उस डाटा को फिर तस्वीरों में बदला जाता है। उसी तरीके से जब ये डाटा हमारे पास पहुंचा, जो नासा के केंद्र तक पहुंचा, तो उस डाटा को तस्वीर में कन्वर्ट तो किया ही, साथ ही उस डाटा को उन्होंने आवाज़ भी दी और उसी डाटा के आधार पर उस आवाज़ को तैयार किया गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ और नासा के वैज्ञानिक भी ये नहीं कहते हैं कि वहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, ऐसी ही आवाज़ आ रही होगी, लेकिन उसकी जो तरंगे हैं, जो उसका डाटा है, उसके आधार पर अगर कोई आवाज़ तैयार की जा सके तो ऐसी ही आवाज़ तैयार होगी। तो आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।